हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिविजिबिलिटी रूल। हमने विभाज्यता का नियम लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और आज हम उससे रिलेटेड करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज जूनी पांडे एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। तो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 18? कौन सी संख्या है जो 18 से विभाज्य नहीं है? कौन सी संख्या है जो 18 से विभाज्य नहीं है? देखो कौन सी नहीं है। तो 18 को अगर मैं ब्रेक करूं तो वो होगा 2 इंटू 9, राइट। तो पहले तो ये देखना है कि अगर विभाज्य नहीं है तो वो नंबर कैसा, 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है? वो सिर्फ ये वाला नंबर है, ठीक है। तो डायरेक्टली आपका आंसर आ गया बी। क्लियर, समझ आया आपको? 9 से चेक करने की तो जरूरत पड़ी ही नहीं। 9 से चेक करने की जरूरत पड़ती तो हम सारे डिजिट को क्या कर देते, ऐड, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तब हम क्या करते, सारों को डिजिट्स को क्या कर देते, ऐड कर देते और देखते कि वो 9 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द नंबर 6 7 5 3 6 5 6 7 8 एंड ये नंबर आपको निकालना है, आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हो। इज डिविजिबल बाय 4, द अननोन नॉन जीरो डिजिट। ये हमारी एक अननोन डिजिट है जिसे हम नहीं जानते और वो इस तरह से मार्क की गई है, वो होगी कौन सी? ठीक है, क्या बताना है आपको कि 4 से डिविजिबल चाहिए। क्या चाहिए? 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य नंबर। आपको क्या बताया था मैंने? 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करते हैं, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो लास्ट 2 कितनी, 8 है। अब यहाँ पे ऐसा क्या आए, यहाँ पे ऐसा क्या आए कि 4 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो वैसे देखा जाए तो अगर 8 के आगे मैं 0 लगा दूं तो 4 से डिवाइड हो रहा है, बट कह क्या रहा है, नॉन जीरो, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, फिर अगर 0 नहीं तो क्या, फिर 4, देन फिर क्या, फिर 8। बस यही दो तो आ गई आपके पास, 84 एंड 88। तो आपको क्या बताना है कि कौन सी, ये वाली डिजिट कौन सी होगी। तो अब इसमें देखो ऑप्शन में 4 और 8 में से कौन सा है, तो यहाँ पे 4 दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन होते तो फिर एक और दे देते और फिर वो बोलते कि कौन सी नहीं होगी। क्लियर है? तो यहाँ देख लो 4 और 8, 84 एंड 88 दोनों 4 से क्या हो रहे हैं, डिवाइड। तो आपको इतना बड़ा नंबर नहीं चेक करना, क्या करना है, सिर्फ आपको लास्ट क्या ले लेनी है, 2 डिजिट। ओके, क्लियर है? ओके, तो अब यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन यहीं पे लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं हम। क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 3। मैंने बार बार इसको हिंदी में नहीं लिखा है, डिविजिबल का मतलब विभाज्य, डिविजिबल का मतलब क्या, विभाज्य। तो किससे विभाजित चाहिए, 3 से। किससे चाहिए, 3 से। तो क्या बताना है हमें, हमें बताना है कि 3 से विभाज्य कौन सा नंबर है। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए सारे नंबर को क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। तो यहाँ देखो, अगर 9 + 9 + 9 + 9 + 9 करेंगे तो कितने, 6 टाइम 9 हो गया, 6 टाइम 9 है ना। तो 9 क्योंकि डिवाइड हो रहा है 3 से, इसलिए ये वाला नंबर भी पूरा 3 से डिवाइड होगा। तो 1 बच गया, इसका मतलब ये वाला डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? इसको देखते हैं, 1 and 2 3, 3 and 3 6 और 4 और 5 9। तो 6 and 9 क्या हो गया आपका, 6 and 9 15, 15 and 6 21 और यहाँ बच गया 7। तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? इसमें देखते हैं 6 5 कितना, 11, 11 and 9 20, 21 और 22। तो 22 भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। अगेन 4 and 5 9 and 3, 4 and 5 and 3 12 और 8 कितना, 20 and 21, कितना हो गया, 21। यस, ये डिवाइड हो रहा है 3 से पूरा पूरा 7 पे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर, इतना बड़ा, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय 8। ज्यादा नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, आपको क्या देखना है, बस 8।
और 8 के लिए हमने क्या चेक किया था, लास्ट 3 डिजिट। कितने भी डिजिट का आ जाए आपको उससे कोई कंसर्न नहीं है, आपको क्या देखना है, लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। 3 संख्याएं आखिरी वाली कौन सी हैं, ये है। ठीक, क्या है ये 516, ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 8 से होना चाहिए। ठीक है, 6 पे जाएगा तो होगा 48, कितना बचा 3, क्या ले लिया इधर से 6, तो 8 4 32, क्या रिमाइंडर बचा हमारे पास, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है 516, तो रिमाइंडर क्या, वही तो वो पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा। क्या पूछ रहा है कि जब 8 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो आप रिमाइंडर बताइए या शेषफल बताइए, है ना। तो हमें पता चल गया रिमाइंडर ये बच गया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज इफ, ठीक है, ओके, तो if a number 4 5 6 7 8 y 9 2 3 1 is divisible by 3, ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, आराम से देखो, ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो वैल्यू किसकी निकालनी है, y की निकालनी है ना। और पूछ रहा है कि कितनी वैल्यूज हैं, ये नहीं बता रहा है, पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी, हाउ मैनी का मतलब क्या, कितनी वैल्यू, तो यहाँ बहुत सारी हो सकती है, y के प्लेस पे बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले ये नंबर देखो, इनको ऐड करके देखो क्या आ रहा है, 3 से डिवाइड ये कब कब हो सकता है, तो यहाँ पे हो गया आपका 3 and 1 4, 4 and 2 6, 6 9 15 और 7 8 भी कितना 15, तो ये पूरा 30 हो गया। 30 के बाद में ये हो गया आपका 9 और 6 15, तो हो गया कितना 45 प्लस y, क्योंकि y भी तो है ना, बाकी सबको ऐड कर रहे हैं तो y को भी तो ऐड करेंगे, तो 45 पूरा पूरा किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है। ओके, तो y की जगह अगर मैं 0 रख दूं तो ये नंबर 45 बनता है, फिर अगर y की जगह मैं 3 रख दूं तो ये नंबर 48 बनता है, उसके बाद में अगर मैं 6 रख दूं तो ये 51 बनता है, राइट। और अगर मैं इसके बाद 9 रख दूं तो क्या बनेगा, इट विल बी 54। क्लियर, 9 से ऊपर नहीं रख सकती क्योंकि 9 ये y जो है ना ये वंस डिजिट है। ठीक है, कौन सी है, वंस, y की जगह आप 1 से लेकर और 9 तक कुछ भी रख सकते हो, 10 नहीं रख सकते। ओके, वो 10th डिजिट हो जाएगी, 2 डिजिट नंबर। तो कितने पॉसिबल नंबर आए हमारे पास, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये क्या क्या ऐड किया था, 0 3 6 एंड 9, y की वैल्यू कितनी, 0 3 6 एंड 9। ठीक, इतनी हो सकती है, कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था ये। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। If a number a is divisible by 2 and b is divisible by 3, then which of the following is true? आपको क्या बताना है कि अगर एक नंबर a से डिवाइड हो रहा है, a 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, a किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, और b किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कौन सा करेक्ट हो सकता है, तो आपको एक रूल पता है कि 2 into 3 क्या होता है, 6, ये 6 की डिविजिबिलिटी है। जब दो नंबर क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, और वो अगर 6 दे रहे हैं तो इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, 6 से डिवाइड होगा। तो देखो इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो a into b क्या 5 से डिविजिबल हो सकता है, नहीं, वो तो 10 से होगा। ठीक, a plus b is divisible by 6, बिल्कुल नहीं होगा। देन a plus b is divisible by 5, नहीं होगा। क्या होगा, a into b divisible by 6, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, which is if n is divisible by only by 3 and m is divisible only by 5, then mn is divisible by, दोनों का प्रोडक्ट किससे डिवाइड होगा, सिर्फ 3 से होगा, सिर्फ 5 से होगा, 3 and 5 दोनों से होगा, या फिर 3 5 and 15 तीनों से होगा। ध्यान से देखो, प्रोडक्ट निकालना है मतलब मल्टीप्लाई करना है,
क्योंकि आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। एम एन मतलब एम इंटू एन, तो ये कितना हो गया आपका 3 इंटू 5 दैट इज 15। ठीक, क्या आ गया 15। तो 15 कितनों से डिवाइड हो रहा है बताओ, एक तो 3 से हो रहा है, एक 5 से हो रहा है और एक 15 से हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। सिर्फ इतना मत कर देना, मोस्टली बच्चे इस पे लगा के आएंगे 3 इंटू 5 15। ठीक, आप ध्यान रखना एम एन को निकालने के बाद देखोगे कि वो किस किस से डिवाइड हो रहा है। 3 से भी हो रहा है ऐड करके, 5 से लास्ट डिजिट 5 है और 15 से भी डिवाइड होगा, है ना, तो ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज अ नंबर 8596 और ये अननोन नंबर है आपका 700 इज डिविजिबल बाय 11, देन आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। क्या बताया था इसका रूल, लिख लेती हूं मैं 9 6, और ये हमें पता नहीं, मान लो ए है ये नंबर, है ना, और 700। अब देखो ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ठीक। तो पहले क्या करेंगे, ऑड ऑड वाले ऐड करेंगे, इसको फिर इसको फिर इसको, तो कितना बना 8 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 0, कितना आगे हमारे पास 17 प्लस 8, अगेन कितना आ गया हमारे पास में 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 0, क्योंकि ये भी क्या है इवन। देखो 5 6 7 एंड 0, कितना आ गया हमारे पास 7 और 11, कितना होता है 18, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, बस 18, ठीक है, कितना है 18। सबको क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो कितना आया 1 प्लस ए। तो ए में क्या ऐड करें कि किससे हो जाए ये डिवाइड, 11 से हो जाए, ठीक है, करो इसको। क्या समझ आया आपको कि यहाँ पे क्या है 18 और यहाँ पे क्या है 17 प्लस ए। अगर ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तभी तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, है ना। और बराबर ये कब होंगे, जब a की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। अरे a की वैल्यू क्या है 1 है, अगर a की वैल्यू क्या है 1 है, देखो ये 18 था, ये 17 है, a की वैल्यू 1 होते ही 17 प्लस 1 हो गया क्या 18, तो 18 माइनस 18 इज 0, और 0 हो या 11 के मल्टीपल हो तो किससे डिवाइड होगा 11 से, तो आंसर विल बी बी। क्लियर है आपको ये बात, ऑड इवन करके देखेंगे और जितना इसमें कम होगा उतना ही ऐड कर देंगे इसके बराबर लाने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट इज इफ 11 डिजिट नंबर, ये नंबर 11 डिजिट का है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक, इज डिविजिबल बाय 90, देन द वैल्यू ऑफ 4a प्लस 5b, ठीक है, क्या है कि 11 अंक की संख्या है और किससे विभाजित हो रही है 90 से हो रही है, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है 4a प्लस 5b की वैल्यू निकालनी है ना। तो 90 के अगर मैं ब्रेक कर दूं 90 को तो कितना आएगा, कितना आएगा, एक तो आ गया आपका ये 3 इंटू 3, ये तो चलो पूरा 9 हो गया, ठीक, देन 2 एंड देन 5, अगर आप 9 और 10 लिखोगे तब भी चलेगा। तो लास्ट में आपको क्या चाहिए, एक 0 चाहिए, लास्ट में आपको क्या चाहिए, एक 0 चाहिए b के प्लेस में, क्योंकि 90 है। अगेन आपको 9 से देखना है कि डिविजिबल है या नहीं, तो b की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी 0। अगर b की वैल्यू 0 है तो बाकी सारों को ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी क्या थी, सम ऑफ ऑल डिजिट 9 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो ऐड कर लो, 4 एंड 5 इज 9, कैंसिल हो गया, देन आपका आ गया 3 प्लस 2 5 एंड 4 9, ये भी कैंसिल हो गया, अगेन आ गया आपका ये 9 भी कैंसिल हो गया, उसके बाद यहाँ तो 0 है, कोई मैटर नहीं करता, फिर 7 और 6 13 और 8, 7 प्लस 6 13 प्लस 8 और एक वैल्यू आ गई आपकी 8, इतना निकला, बाकी सब 9 से कैंसिल है। तो यहाँ 7 और 6 हो गया 13 और 8 ऐड कर दो
8 3 ठीक है प्लस 8, तो 21 में क्या ऐड करें कि 9 से डिवाइड हो जाए? 21 में क्या ऐड करें? तो 9 3 होता है कितना? 27, राइट। 27 बनाने के लिए a के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा? 6, तभी तो 21 प्लस 6 कितना होगा? 27। क्लियर है? तो b की a की वैल्यू क्या निकली आपकी? 6, b 0 था और a कितना था? 6 था। ठीक है, अब देखो पूछ क्या रहा है, असली क्वेश्चन अब शुरू होता है। 4a प्लस 5b, तो 4 इंटू ए प्लस 5 इंटू बी। क्लियर है? b क्या? 0 और a क्या? 6, तो 4 6 कितना? 24 प्लस 5 0 इज 0, कितना आया? 24। आंसर डी इज करेक्ट। आंसर डी इज करेक्ट। क्लियर है? समझ आया आपको? यहाँ पे a b दो वैल्यूज थी जो हमें पहले निकालनी थी, तभी तो हम 4a प्लस 5b निकाल पाएंगे, है ना। और 90 के लिए क्या देखना है? 9 इंटू 10 देखना है, तो 10 के लिए लास्ट में क्या? 0, तो b की वैल्यू इज 0। उसके बाद 9 की डिविजिबिलिटी सबको ऐड करना है, तो a में ऐड करेंगे जब क्या? 21 में a ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए? 9 से डिवाइड वाला नंबर। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन था, ये आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a 10 डिजिट नंबर, एक 10 डिजिट नंबर है आपके पास में ये, ठीक, इज डिविजिबल बाय 72। अब ये किससे डिवाइड हो रहा है? 72 से। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a माइनस 4b। वैल्यू किसकी निकालनी है? तो इसको करेक्ट करो, यहाँ पे माइनस था, ठीक है, क्या था? ऐसे लिखो माइनस 4b। किसकी वैल्यू निकालनी है? 5a माइनस 4b की वैल्यू निकालनी है। अगर नंबर किससे डिवाइड हो रहा है? 72 से। तो एक तो हो गया 9 और एक हो गया 8। 8 के लिए क्या देखना था? लास्ट 3 डिजिट। क्या देखना था? लास्ट 3 डिजिट। अगर इसकी वैल्यू पता लग जाए हमें a की, तो हम b की वैल्यू भी निकाल लेंगे। इसके लिए क्या था? सम ऑफ ऑल डिजिट। सम ऑफ ऑल डिजिट, सारी संख्याओं का क्या कर देंगे? योग कर देंगे। और इसमें 3 संख्याएं देखनी, तो लास्ट में कितनी है? 4 9 और 8। 8 से डिवाइड कर दो इसको। 8 6 इज 48, कितना बचा? 1। लिया क्या? a। क्या आएगा a के प्लेस पे 1 के बाद में? तो 8 2 होता है 16 और 3 होता है 24। इसका मतलब 6 के अलावा कोई और नंबर नहीं हो सकता। a के प्लेस पे 6 आएगा तो ये 16 बनेगा और 2 पे पूरा पूरा क्या हो जाएगा? डिवाइड। इसका मतलब a के प्लेस पे फिक्स वैल्यू हो गई क्या हमारे पास? 6 हो गई, ठीक है। a के प्लेस पे हो गया हमारे पास क्या? 6, करेक्ट। अब वैल्यू किसकी निकालनी है हमें? किसकी निकालनी है? b की निकालनी है। b के लिए क्या करेंगे? ये देखेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट, क्योंकि a के लिए लास्ट में चाहिए थी तो a पहले निकल आया, ठीक। इसको कर दो इरेज। अब करेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो डिजिट्स कौन कौन सी हैं हमारे पास में? डिजिट कौन कौन सी हैं? 5 4 3 2 b 1 7 4 9 और ये 6, वो भी मैंने लिख दिया वहां पे। अब वैल्यू निकालनी है b की, तो पहले सबको ऐड करके देखेंगे 9 से हो रहा है कि नहीं। तो जो साथ साथ हो रहे हैं उनको साथ साथ काटते चलेंगे, ठीक है। ओके, 5 एंड 4 9 हो गया, ठीक है। 7 एंड 2 भी 9 हो गया, देन ये 9 पहले से है, ओके। तो यहाँ पे देखो अब बचा क्या? 3 प्लस 1, अच्छा हाँ 3 और 6 भी हो गया, 3 और 6 भी हो गया। फिर कितना बचा? 1 एंड 4, 1 प्लस 4 प्लस b, ये 1 बचा, ये 4 बचा और ये b बचा, तो 5 प्लस b। बताओ क्या आएगा? सिंपल सी बात है, 5 में 4 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा? 9। क्लियर है आपको? तो b की वैल्यू क्या निकली? b की वैल्यू कितनी निकली? 9। ठीक है, क्लियर है आपको ये बात?
अब मैं इसको इरेज करती हूँ। ओ यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 4 है, 4, ठीक है। 9 तो हमें बनानी थी ना, 9 तो हमें बनानी थी, ठीक है। 5 + 4 होना था क्या, 9, तो 4 निकली हमारी क्या, b की वैल्यू, ओके। अब देखते हैं किसकी वैल्यू, 5a - 4b, किसकी वैल्यू 5a - 4b। तो 5 और a की वैल्यू क्या, 6 - 4 और b की वैल्यू क्या, 4। तो 5 6 is 30 -4 4 is 16। क्या वैल्यू आई आपके पास में, 14। देखो आंसर में क्या 14 है, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ 9 डिजिट नंबर 389M6378N is divisible by 72, then the value of √6M + 7N। तो वैल्यू किसकी निकालनी है, m एंड n की निकालनी है, और डिविजिबल किससे है, 72 से है। फिर से वही कहानी करनी है, यहाँ पे 8 और 9 ले लेना है। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट चाहिए, लास्ट 3 डिजिट, आखिरी की 3 संख्याएं लेनी है, ठीक। ये आप खुद से करोगे सॉल्व, ओके। और 9 के लिए क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, क्लियर। जैसे ही वैल्यू निकल के आएगी, m और n के प्लेस पे रखोगे, 6 से और 7 से उसकी मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे क्योंकि प्लस है, और उसके बाद निकाल लोगे उसका रूट। अब ये मत कहना कि तुम्हें रूट निकालना नहीं आता, ओके। सॉल्व करके इसका आंसर किस में लिखोगे, कमेंट बॉक्स में, ओके। नेक्स्ट इज, सारा मैं कर दूंगी तो तुम क्या करोगे, तुम कुछ नहीं करोगे फिर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if x is a natural number then 7x square plus 7x is always divisible by। क्या कह रहा है कि x क्या है, एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम 1, कोई भी ऐसा नंबर कहां से जो स्टार्ट हो रहा है 1 से, वो हुआ आपका क्या, प्राकृतिक संख्या, है ना। तो x क्या है, 0 नहीं हो सकती, x क्या है, 0 नहीं हो सकती, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती। तो हम ले लेंगे कितनी, 1। करो जरा इसको, 7x स्क्वायर प्लस 7x। ऐसे तो हमें पता चल रहा है कि ये वैल्यू किससे डिवाइड होगी, 7 से होगी, ठीक। तो ऑप्शन बी मत कर देना, पहले देख तो लो कि अगर मैं इसके प्लेस पे 1 2 रखूंगी तब क्या आएगा। तो मैंने ले लिया x = 1, तो 7 × 1 स्क्वायर प्लस 7 × 1, क्या आया, 7 + 7 = 14। क्या आया, 14। अब 14 किस किस से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है और 7 से, और तो कौन सा ऑप्शन है आपका, 7 से भी होगा, 2 से भी होगा एंड 14 से भी। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, 7 14 बोथ है, 21 से तो हो ही नहीं सकता, तो कितना आया, 7 and 14। क्लियर है आपको ये बात, ओके। अगर 2 भी रखते हो तब भी वही आएगा, यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगा और 7 × 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 7 × 4 प्लस 7 × 2, यहाँ से भी आपका 7 × 2 कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा, 2 + 1, ओके। क्लियर, तो यहाँ पे भी 14 आपका क्या आ गया, कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचा, 3। तो देखा जाए तो ये 21 से भी डिवाइड है, पर वो तो आप जितने नंबर, नेचुरल नंबर उसके प्लेस पे रखते रहोगे, हमें तो नहीं पता ना x क्या है, तो आप जितने नंबर रखते रहोगे उतना ही वो क्या होता रहेगा, बढ़ते रहेंगे फैक्टर्स पर। यहाँ हमें क्वेश्चन में 7 and 14 दोनों दे रखे हैं, इसलिए हम इस ऑप्शन पे जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज द नंबर 823a2b is exactly divisible by 7 11 13। what is the value of a minus b, a minus b। देखो अब आता है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, कौन सा वाला आता है, समझाती हूँ मैं इसको। ये 7 11 and 13 का एक क्या बनेगा, रूल बन जाएगा कि जब इन तीनों नंबर से
आप इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, करके देखो पहले, ठीक है। 77 एंड 13, ये हो गया 77 एंड 13, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 एंड 3, अगेन 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7, क्या निकला ये नंबर, क्या निकला 100, ठीक है। और इस नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, 1000 प्लस 1। आपने जब आप छोटे थे और आपने क्लासेस में कुछ इस तरह के रूल पढ़े थे, कैसे पढ़े थे मैं बताती हूँ आपको। आपने ऐसे पढ़े थे कि 999 की 43 से मल्टीप्लाई करो, कुछ ऐसा सा देखा था। तब हमने क्या किया था, इसको ब्रेक कर दिया था किसमें, 1000 माइनस 1 एंड 43। तब क्या आया था 43,000 और माइनस 43। तब हमारे लिए कैलकुलेशन क्या हो गई थी, इजी हो गई थी, है ना। अगर आप ऐसे ले लोगे यहाँ 101 इंटू 45, तब आपने इसको लिखा था 100 प्लस 1 इंटू 45, तो आंसर क्या आया था 4500 प्लस 45। इसका मतलब क्या आया 4545। ध्यान से देखो इस कॉन्सेप्ट को, इस पे क्वेश्चन जरूर से बनता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो नंबर क्या हो गए, रिपीट हो गए। इसका मतलब अगर 101, इसका मतलब क्या हुआ, फिर से लिखती हूं मैं आपको समझाने के लिए। अगर नंबर इस टाइप का है 101 1001 10001, तो रिपीट होंगे नंबर्स, जिनसे मल्टीप्लाई किया जाएगा वो क्या होंगे, रिपीट होंगे। मतलब एक 2 अंकों की संख्या या 3 अंकों की संख्या अपने आप को क्या करेगी, रिपीट करेगी। यहाँ पे कितनी करेगी, 2 की, देखो यहाँ पे कितनी करेगी, 45 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 बार 45 आ गया, ठीक। और इसी तरह से अगर इसको करेंगे तो ये 3 बार, मान लो इसकी मल्टीप्लाई आपने किससे कर दी, इससे कर दी, तो ये 3 बार आ जाएगा, 365 एंड 365। क्लियर है। तो आ गया वही नंबर, मैजिकल नंबर, ठीक। तो वैल्यू कौन सी है, ये देखो 823 और यहाँ पे भी 2, इसका मतलब 823 एंड 823 इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 11 एंड 13, क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्या है 1001, जो कि है क्या, एक मैजिकल नंबर। ये डिजिट को क्या कर देता है, दोबारा से प्रेजेंट कर देता है, ठीक है। क्लियर है। तो जो मेरी डिजिट बनेगी वो क्या बनेगी, मेरी डिजिट बनेगी 8 8 2 3 8 2 3, और जो वहां पे डिजिट है वो क्या है 8 2 3 A 2 B। तो देखो 2 और 2 तो सेम है, तो A की वैल्यू इज 8 एंड B की वैल्यू इज 3। क्लियर है, क्लियर है। अब पूछा क्या, डिफरेंस पूछा, दोनों का क्या अंतर, तो A माइनस बी कितना हो गया, A माइनस बी 8 माइनस 3 दैट इज 5, कितना हो गया 5। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको अभी आप स्क्रीनशॉट लोगे, ओके। नेक्स्ट इज द नंबर 511 511 511 511 इज डिविजिबल बाय, किससे विभाज्य है, 6 से है कि 11 से है कि 6 एंड 11 बोथ से है, और ना तो 6 से है और ना ही 11 से, ठीक है। क्लियर है, ओके। करो खुद से ट्राई कर ले, हाँ जी, ट्राई करके देखना था आपको पॉज करके। अब मैं आपको बताती हूँ क्या है कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, 6 से। अच्छा, 6 से डिविजिबल का मतलब क्या होता है, 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, पर ये नंबर कैसा है, पर ये नंबर है आपका क्या, ऑड नंबर है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 2 से नहीं होगा तो 6 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, ओके। 2 ऑप्शन तो हो गए आपके रॉन्ग। अब बचा क्या 11, और ना तो 6 एंड ना ही 11, ठीक। तो अब 11 के लिए देखेंगे, ऑड इवन कर डालेंगे। पहले नंबर नोट करती हूँ, 511 511 511 एंड 511। अब कर लेते हैं इनका क्या, ऑड इवन। क्या करते हैं, ऑड इवन। देखो ये ऑड ऑड ऑड
ऑड ऑड, ठीक। तो ऑड वाले सारे ऐड कर दो, 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1, सारों को ऐड करेंगे, 5 और 5 10, 10 एंड 1 1 2 3 4, कितना आया? ओके। अब बात करते हैं किसकी? इवन नंबर की। किसकी बात करेंगे? इवन नंबर की। इवन कौन कौन से? एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये और ये, ठीक। नोट करो। तो 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1, फिर से ऐड करेंगे, 5 एंड 5 14 एंड 1 1 1 एंड 1, मतलब कितना? ठीक है, 10 एंड 4 इज 14। दोनों क्या हो रहे हैं? सब्ट्रैक्ट करने पे क्या दे रहे हैं? 0 दे रहे हैं। 14 माइनस 14 इज 0। इसका मतलब ये नंबर 11 से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे 6 से नहीं हो रहा था, पर 11 से हो रहा है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा? 11। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है आपको ये बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज a 4-digit number is formed by repeating a 2-digit number. Example 4343। फिर से क्या हो गए? अपने आप को दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। The resultant number will be divisible by। रिजल्टेंट नंबर किससे डिवाइड होगा? आपको ये सारे ऑप्शन दे दिए। मैंने आपको बताया था, जब दो ही नंबर रिपीट कर रहे हैं, दो ही नंबर रिपीट कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो किससे डिवाइड होगा? 101 से। किससे डिवाइड होगा? 101 से, ठीक। देखते हैं उधर नंबर कौन सा था हमारा। यहाँ पे 3 नंबर्स थे ना, तो किससे डिवाइड हुआ था? 1001 से। देखो, ठीक है, हुआ था ना। चलो अब आगे चलते हैं। क्लियर हो गया आपको ये? तो ये किससे डिवाइड होगा? 101 से। मैंने आपको करके भी दिखाया था, 45 इंटू 101। तो क्या करते थे हम? इसको हम लिखते थे क्या? 100 प्लस 1, तो कितना आ गया? 4500 प्लस 45, कितना हो गया? 4545। दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब किससे डिवाइड हो रहा है? इससे डिवाइड हो रहा है, 101 से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। A 6-digit number is formed by repeating a 3-digit number which is 943943. There is number divisible by। तो ये किससे डिविजिबल होगा? बताया था मैंने आपको, 7 से भी होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। इसका मतलब किस किस से होगा? 7 इंटू 11 इंटू 13। तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? 1001। यहाँ पे कितने डिजिट नंबर रिपीट हो रहे हैं? ये देखो 3। ओके, तो आंसर विल बी डी, क्योंकि इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है और इससे भी हो रहा है, तो इसके अंदर ये तीनों ही नंबर आ रहे हैं। ओके, तो आंसर विल बी डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a 6-digit number 574 ABC is exactly divisible by 7, 11 and 13, तीनों से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इससे भी डिवाइड होगा। इसका मतलब 1000 प्लस 1, मतलब क्या आने वाला है आपके पास? 574 इंटू 1000 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 574000 प्लस 574। तो क्या बना नंबर आपके पास में? 574। क्लियर? यहाँ पे भी क्या आ गया? 5, 7 एंड 4। तो ABC की वैल्यू आपने निकाल ली और फिर इसके प्लेस पे पुट कर दी। मैं अभी फटाफट इसको सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ आपको। हाँ जी, तो हमारे पास क्या है? A इज इक्वल टू है 5, B इज इक्वल टू है 7 एंड C इज इक्वल टू है 4, और वैल्यू निकालनी है A प्लस C डिवाइडेड बाई B, है ना? ये वैल्यू में चाहिए। A प्लस C इज 5 प्लस एंड आ गया आपका 4, कितना? 9 डिवाइडेड बाई क्या? 7, कितना हो गया? 9 डिवाइडेड बाई 7। देखो कोई ऑप्शन में ऐसा है नहीं। ओके, क्या आ गया आपके पास? 5 प्लस 4 क्या? 9 एंड डिवाइडेड बाई 7। तो देखो यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई 7 का कोई ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब इसका ई एक और रह गया था पार्ट, मुझसे शायद मिस हो गया होगा। नन ऑफ
द एबव, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। क्लियर? ये आ गया आपका फाइनल आंसर। 7, 8, 8, 3, 9, 4, 5 is divisible by 11 where a is a non-zero, then find the value of a। देखो a को बोल दिया है कि नॉन जीरो, इसका मतलब is not equal to 0। a 0 नहीं है, बाकी सब कुछ हो सकता है। तो इसको क्या देखना है हमें, 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे, ऑड माइनस इवन करेंगे, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो नंबर लिख लेते हैं 7, 8, 8, 3, 9, 4, 5। ओके, तो अब देखो ऑड और इवन किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, इनको ऐड कर दो। 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 5। ओके, यही है ना नंबर 7, 8, 9 एंड 5। तो ये ऐड करके कितने आएंगे, यहाँ पे 9 और 5 40 एंड 7 21 प्लस 8। ओके, और इवन देखेंगे, ये इवन, ये इवन, ये इवन, तो क्या आ गया 8 प्लस 3 प्लस 4, कितना आया हमारे पास में 11 एंड 4 15। ठीक, ऑड माइनस इवन करते हैं तो कितना बचा आपके पास में 6 प्लस 8। ठीक है, आपने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब 6 में ऐसा क्या जोड़े कि कितना आ जाए, 11 आ जाए। तो कौन सा नंबर जुड़ेगा, 6 में क्या जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा। तो क्या आ गया आपका 11, क्योंकि 11 आएगा तभी तो होगा डिवाइडेड बाई 11। क्लियर है? आप पुट करके यहाँ पे सेटिस्फाई भी कर सकते हो इसको। यहाँ पे आप ले लो क्या 5 और अब ऐड करके देखो। तो यहाँ पे 7 एंड 5 प्लस 5 10 और 9 कितना हुआ 26, है ना, 26 हुआ। और नीचे कितना था आपका 15, तो 15 माइनस करेंगे तो कितना आ गया आपका 11। क्लियर है आपको ये टॉपिक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज, अरे ये तो लास्ट क्वेश्चन था, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।